नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबको नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। नववर्ष आप सबके लिए हर्ष, उल्लास और नई जागृति लेकर आए। इसी आशा के साथ हम शुरू करते हैं 7वीं कक्षा के इतिहास विषय का पाठ नंबर 4, विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रसार। बहुत ही सुंदर लेसन है, बहुत सुंदर है, मुझे बेहद पसंद है, हमारे बच्चों को भी बहुत पसंद है ये लेसन। इसके वर्क बुक के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सभी लेसन्स के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और वर्क बुक के क्वेश्चन आंसर्स आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक मिल जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में प्राचीन काल में कौन कौन से संपन्न नगर और बंदरगाह थे। नगर मतलब शहर और बंदरगाह होता है जहाँ पानी के जहाज खड़े किए जाते हैं और वहीं से व्यापार संपन्न होता है। तो प्रसिद्ध नगर जो प्राचीन काल में थे, काशी, मथुरा, उज्जैन, पाटलिपुत्र। और अगर हम प्रसिद्ध बंदरगाहों की बात करें तो भृगुकच्छ, ताम्रलिप्ति, कावेरीपट्टनम। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में भारत में कौन कौन से शैक्षणिक केंद्र थे, यानी कि शिक्षा के केंद्र। भारत में प्राचीन काल में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटीज़ नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला थे और विदेशों से भी यहाँ विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे और यहीं से भारतीय संस्कृति का प्रसार होता था। नेक्स्ट है, दक्षिण एशियाई देशों पर भारतीय संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा। अगर हम भाषाई प्रभाव की बात करें तो भारतीय भाषाएं संस्कृत, प्राकृत, पाली आदि भाषाएं अन्य देशों में प्रसारित हुई। और अगर हम धार्मिक प्रभाव की बात करें तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति का विदेशों में खूब प्रचार प्रसार हुआ। भारतीय धर्म प्रचारकों का धार्मिक प्रभाव क्या पड़ा। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। दूसरे देशों में भी हिंदू धर्म मंदिर और बौद्ध स्तूप बनाए गए। इवन के कनाडा में सिख समुदाय के प्रभाव होने से पंजाबी भाषा दूसरी राष्ट्रीय भाषा मानी गई। उसके बाद है, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है, वर्णन करें। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया के जावा में स्थित है और यह भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं को इंगित करती हुई 504 मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित की गई हैं। विभिन्न मुद्राओं को प्रदर्शित करती हुई 504 मूर्तियाँ। नेक्स्ट है, थाईलैंड में स्थित एरावन मंदिर है एक, उसके बारे में बताना है। तो थाईलैंड में एक एरावन मंदिर है। ये मंदिर हम देखें तो राजस्थान में एक पुष्कर मंदिर है बेटा, वो ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर भारत के अंदर है। अब भारत के बाहर बात करें तो ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर जो है वो एरावन मंदिर ही है, यानी कि आप कह सकते हैं थाईलैंड में एरावन मंदिर जो है वो ब्रह्मा जी को समर्पित है। उसके बाद है, तिब्बत कहाँ स्थित है और ये बौद्ध धर्म से किस प्रकार संबंधित है। तिब्बत हिमालय के उत्तर में स्थित है। विक्रमशिला के प्रमुख आचार्य ने 11वीं सदी में जब तिब्बत गए तो उन्होंने वहाँ पर बौद्ध धर्म को बहुत ही मजबूत आधार प्रदान किया। आतिश उनका नाम था। उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय पौराणिक स्थानों के नाम पर विश्व के विभिन्न स्थानों के नामकरण। यहाँ पर बेटा 2 शहरों की बात होती है, एक अयोध्या, एक मथुरा, ठीक है, ये हमारे हैं। अब इन्हीं के नामों से मिलते जुलते हमें दूसरे देशों में भी शहर मिलते हैं। पहला है, भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या के नाम पर ही यह उससे मिलता जुलता नाम जो है थाईलैंड में एक शहर मिला है, अयोध्या। उसके बाद दूसरा है, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि वाले मथुरा से मिलता जुलता नाम इंडोनेशिया के शहर में, इंडोनेशिया का एक शहर है मदुरा, वहाँ पर, यानी कि भारत के नामों से मिलते जुलते नाम दूसरे देशों में। उसके बाद है, भारतीय योग व ध्यान की विधि चीन कैसे पहुंची। कांचीपुरम के एक विद्वान बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय योग और ध्यान की विधि चीन पहुंची और वहाँ पर भारत योग और ध्यान को चौन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है, अंकोर वाट, ये भारत विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, हिंदू मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। इसका निर्माण 12वीं सदी में खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, बोरोबदूर मंदिर पर संक्षिप्त टिप्पणी।
इंडोनेशिया के जावा में एक स्थित है मंदिर बोरोबुदुर मंदिर। ये विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है और यह मंदिर भगवान बुद्ध को समर्पित है। यहाँ पर आप ऐड कर लीजिए बेटा, भगवान बुद्ध को समर्पित है। ठीक है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। नेक्स्ट है, किस देश में संस्कृत को पवित्र भाषा के रूप में मान्यता मिली हुई है? जापान में संस्कृत को पवित्र भाषा के रूप में मान्यता मिली हुई है। फिर मैच करने हैं हमें। यहाँ पर ह्यूनसांग हर्षवर्धन के समय में आया, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। नेपाल में भगवान शिव को समर्पित पशुपति नाथ मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ये। और कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर है जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। और मलेशिया में है बातू गुफाएं। उसके बाद है रिक्त स्थान भरने हैं। हमें ये लगा कि इसका आंसर एक नहीं बल्कि दो ऑप्शन भी हो सकती है, तो हमने उसको भी ऐड किया है। जैसे कि इंडोनेशिया के करेंसी नोटों पर भगवान गणेश का चित्र अंकित है। मलेशिया में सेना प्रमुख को लक्ष्मण कहा जाता है। कंबोडिया में डैश का मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ पर बेटा अंकोर वाट भी आ सकता है और भगवान विष्णु का मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर भी। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो भगवान विष्णु है, लेकिन अगर आप यहाँ पर अंकोर वाट भी लिखते हैं तो वो भी सही है। नेक्स्ट है, दक्षिण पूर्व एशिया को डैश नाम से पुकारा जाता है, स्वर्णद्वीप भी और इंडीज भी। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय को डैश जैसे संस्कृत नाम से जाना जाता है, युद्ध गृह अथवा क्रीड़ा भक्ति, इन नामों से वहाँ पर जो है रक्षा मंत्रालय को पुकारा जाता है। नेक्स्ट है, आप मथुरा और अयोध्या के बारे में बताएं। मथुरा और अयोध्या दोनों ही स्थान उत्तर प्रदेश में है। मथुरा श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि है, जबकि अयोध्या श्री रामचंद्र भगवान की जन्मभूमि है। उसके बाद है, मथुरा और अयोध्या से मिलते जुलते नाम हमें किन किन देशों में मिलते हैं? मथुरा में इंडोनेशिया के शहर मथुरा का नाम मथुरा से मिलता है। थाईलैंड में अयुत्या शहर का नाम अयोध्या से मिलता है। ये चित्र जो है बेटा, अगर आप बाकी भी जगह देखेंगे, पता लगाएंगे, तो सभी जगह इस मंदिर को नाम दिया गया है अंकोर वाट, लेकिन नहीं, ये अंकोर वाट का चित्र नहीं है, ये अयुत्या शहर का चित्र है। और ये शहर अयुत्या का जो है वो थाईलैंड में स्थित है और इसका जो नामकरण है वो भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या से मिलता है। आप अपनी बुक में बड़े ध्यान से देखना, ये चित्र अंकोर वाट मंदिर का नहीं बल्कि अयुत्या शहर का है जो कि थाईलैंड में स्थित है। उसके बाद है, मानचित्र में अयोध्या, मथुरा, मदुरै, रामेश्वरम, पुरी, द्वारका और श्रीलंका दर्शाना है। जो मथुरा है वो दिल्ली के नज़दीक पड़ता है, जबकि अयोध्या थोड़ी दूरी पर, हमने इनको अच्छे से इंगित कर दिया है। पुरी जो है वो उड़ीसा में स्थित है। आपको ना अभी से अच्छे से पता होना चाहिए कि आपके मैप में जो स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी और कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। द्वारिका ये गुजरात में है और मदुरै और रामेश्वरम ये दोनों तमिलनाडु में है और श्रीलंका एक अलग से देश है। ठीक है, श्रीलंका को सबसे पहले याद करना है, बाकी फिर आपको सभी ये स्थान भी याद करने हैं और बहुत आसान जगह पर हैं, आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे। अगर हमारे द्वारा किया गया ये प्रयास आपको पसंद आता है, हमारी मेहनत आपको पसंद आती है, तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने क्लास के बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि सभी को जो है अच्छे से समझ आ सके, क्योंकि विद्या जो है वो तभी बढ़ती है जब इसको बांटा जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सभी को ढेर सारी आशीष। एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।